दोस्तों ये एक डिस्कशन वीडियो है यूपीएसआई के बुक्स को लेकर के, यूपीएसआई के नोट्स को लेकर के, और किस बुक के बाद हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक हमें प्रीफर करनी चाहिए या कौन सी बुक हमारे लिए सूटेबल रहेगी हमारी कैपेसिटी के अनुसार। उन सारी चीज़ों पे आज एक डिस्कशन वीडियो है। और क्योंकि आप सब लोग इस चीज़ के लिए बोल भी रहे थे तो आज डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों पर। आपका जो भी क्वेश्चन हो या आपको जो भी कहना हो, आप मेरे साथ सहमत हैं या नहीं हैं, या आपको जो भी अपनी राय रखनी हो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। देखिए, जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं या फिर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम केवल यूपीएसआई की बात नहीं कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमारा जो बेसिक है, हमारा जो फाउंडेशन है, हमारी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हम वहाँ पे बहुत मजबूत घर बना सकते हैं। वहीं अगर नींव हमारी कमज़ोर हो गई तो हम कितना भी अच्छा घर क्यों ना बना लें, वो बहुत जल्दी ढह जाएगा, वो असफल हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो हमें अपना सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप ये सोचें कि हम 5-6 महीने पढ़ेंगे और एडवांस लेवल की जो बुक्स हैं उनको पढ़ लेंगे, अच्छी नॉलेज गेन कर लेंगे और 5-6 महीने में हम अपना एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो देखो ये तो आपकी भूल है यार। हमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करना शुरू करते हैं और शुरू से ही वो सोचते हैं कि हम एडवांस लेवल की बुक पढ़ लें, है ना। जो आईएएस पीसीएस लोग पढ़ते हैं, हम उनको, ये गलती मैंने भी की थी। मैंने शुरू से ही इस तरीके की बुक्स जो एडवांस लेवल की थी उसको पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन समझ में मेरे कुछ नहीं आता था, मैं अपना टाइम वेस्ट करता था, डेफिनेटली बता रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं जो यही गलती कर रहे हैं। जब मुझे समझ में आया कि मेरा जो बेसिक है वही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं एडवांस लेवल की बुक पढ़ करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। मैं 3 बार एक चीज़ को पढ़ता था तब जा करके मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती थी। लेकिन जब मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, जब मैंने अपने बेसिक पर ध्यान दिया, फिर उसके बाद मैं एक बार पढ़ता था और वो चीज़ें मुझे समझ में आ जाती थी। तो बेसिक क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सबसे पहली सीढ़ी वही है आपके एग्ज़ाम क्लियर करने की। और बेसिक किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा, आपके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी बेसिक के लिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लुसेंट की बुक ला सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। जब आप केवल एक बार पढ़ने से आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको वो वाली बुक 3 से 4 बार या 5 बार पढ़नी पड़े तो पढ़ो, वहाँ से अपना बेसिक क्लियर करो। फिर उसके बाद सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाओ, एडवांस लेवल की जो बुक्स हैं उनको पढ़ते चले जाओ। इस तरीके से अगर आप एक बाई चैनल चलेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। और अगर आप सीधा सोचेंगे कि हम 5वीं सीढ़ी से अपना स्टार्ट करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो गिर जाओगे यार, नहीं कर पाओगे। आप एडवांस लेवल की बुक पढ़ लोगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं, ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। बेसिक जब क्लियर हो जाए, अब अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं, तो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपने लूसेंट कई बार पढ़ ली और आपको अच्छे समझ में भी आ गई, उसके बाद एडवांस लेवल की बुक आप लाइए। जैसे मैं प्रीफर करता हूं, जो मैंने अपने लिए अप्लाई किया, जब मैंने मेरा बेसिक क्लियर हो गया तब मैं फिर जैसे पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत सर की बुक लेकर के आया, और घटना चक्र की सभी सब्जेक्ट की बुक लेकर के आया। घटना चक्र की बुक आप इस तरीके से ले सकते हैं, एक प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं घटना चक्र की बुक, और उसमें लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं, तो बहुत अच्छी रहेगी। जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर आप उस चीज़ को लेकर के चलो। घटना चक्र की बुक हुई, लक्ष्मीकांत सर की बुक हुई, है ना। और मैथ के लिए तो आप शुरू से ही एक बुक पकड़ लो जो आपके पास हो। अगर नहीं है तो मैं कई बार बता भी चुका हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, केस यादव सर की बुक आती है, और एसडी यादव सर की बुक आती है। जौन सी बुक आपको अच्छी लगे वो ले लो, उसको एक ही बुक को कई बार रिवाइज करो, ठीक है। हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हो, अच्छी बुक है। और रीजनिंग के लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है यार कि आप जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, अगर आपने रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप इनिशियली शुरू करना चाहते हैं, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं। और अगर आपका बेसिक अच्छा है रीजनिंग का, बस आपको प्रैक्टिस के तौर पर चाहिए, तो आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स यूपीएसआई के, है ना, और जितने भी यूपी में एग्ज़ाम होते हैं या फिर सेंटर में एग्ज़ाम होते हैं, उनके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहो। वहाँ से आपका रीजनिंग अपना
प्रैक्टिस में बनाए रखो, वो आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से तैयारी करो। रही बात नोट्स की, तो अपने, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बनाते चलो, नोट्स लिखते चलो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हालांकि अभी आपके पास बहुत समय है। दो चीज़ें आपके पास हैं नोट्स बनाने के लिए, या तो आप जो आप बुक पढ़ रहे हो वहीं पे अपने नोट्स बनाते रहो, उसी में हाईलाइट करते रहो, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको एक की पॉइंट लगे, उस की पॉइंट को आप अपने नोट्स बनाते चलो। दोनों चीज़ आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आप अपने नोट्स बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पढ़ते रहो यारो। ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है और जल्दी ही वैकेंसी भी आएगी। तो बस पढ़ते रहो और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलो। बहुत समय अभी आपके पास, तो अपना अच्छे से बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो और फिर देखो सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। जब आप अच्छी बुक पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी वो बुक आपके, अगर आपका बेसिक, आपकी नींव अच्छी रहेगी। तो पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लेकिन पढ़ते रहो। ठीक है, वैकेंसी भी आएंगी, आपका सिलेक्शन भी होगा। ये जो बेरोजगारी का ठप्पा लिए हुए होते हैं सभी लोग, एक ना एक दिन वो जरूर हटेगा। और ये बात निश्चित है, जो लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाते हैं। और जिसने बीच में हार मान ली होती है, जिसने छोड़ दिया होता है बीच में, उसका फिर टाइम वेस्ट होता है जो उसने उसमें लगाया। तो बस पढ़ते रहो कंटिन्यूअसली, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।